का स्वागत है। तो सभी कैसे हो आप सभी? तो भाई डी ट्रिपल एस बी की 15 से 17 अप्रैल के बीच की 8 शिफ्टों के आंसर की आई है। बच्चों ने केवल 6 शिफ्टों की ही आंसर की भेजी। कहीं आप ये सोचते हो 2 शिफ्टों के आंसर की किसी और ने छोड़ दी? नहीं, किसी के पास भी नहीं भेजी है। ठीक है, तो वे दोस्त भी अगर आपके पास है तो कृपया करके टेलीग्राम पर भेज देना। अब हम केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स फीमेल, इंग्लिश फीमेल और इंग्लिश मेल, ये हमारे पास पेपर आए थे। इसके मैं बेस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ के, तो आप इसको जरूर देखना। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं। पहला नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है और काफी अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा हमारा पीजीटी केमिस्ट्री में 17 अप्रैल को। करके जब एक संख्या को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 75 बचता है। मतलब एक संख्या है n, इसको डिवाइजर d से भाग करते हैं तो हमारे रिमाइंडर कितना बचता है? 75। ठीक है, वही अगर मूल संख्या का दुगुना मतलब 2n अपॉन में d से अगर भाग किया जाए तो हमारा आता है 60। जबकि एक चीज देखो, अगर हम दुगुना कर देंगे तो 150 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 60। तो इसमें से 60 घटा दो, इसका मतलब ये जो 90 है, या तो 90 हमारा क्या होगा? डी होगा, या इससे छोटे वाले होंगे। लेकिन जो हमारे इसके फैक्टर होंगे ना 90 के, वो 75 और 60 इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो 90 ही होगा। ठीक है, तो 90 सबसे अधिकतम मान वाला भाजक हमारा 90। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा भी रखा है। उसके अलावा कई और पेपर होते हैं, उसमें काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को देखते हुए ये कम पूछा जाता है। ठीक है, अब ये टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में पूछ रखा था, हर से करके 2% ऑफ 46% ऑफ ए नंबर कितना परसेंट है? देखो तो ये आ जाएगा 92% और बटे में 2 जीरो, तब 92% हमारा आंसर। इसी तरह काफी क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के, बहुत ही आसान है। अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है? एक शहर की वर्तमान इतनी है, 2 क्रमिक वर्षों में 50-25 की बढ़ोतरी और तीसरे वर्ष में 47% की कमी होने के बाद तीसरे वर्ष में कितना होगा? तो एक चीज समझो, देखो जो हमारे ये है ना, ये आ जाएगा हमारा 3/2 गुणा में इतना। 3 से भाग होने वाला आंसर चाहिए, मतलब 3 का डिजिटल सम चाहिए हमें। तो देखो 3 ये नहीं है डिजिटल सम, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेंगे, ये भी नहीं है। ये होता है, और ये 4 4 8 9 10 ये भी नहीं होता, तो ये हमारा आंसर। तो कितना बड़ा क्वेश्चन हमने केवल ऑप्शनों से कर दिया। ठीक है, अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का, काफी अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार देखने को मिला है। हमारे पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पूछा गया है, आप देखना काफी अच्छा सवाल है। कह रखा है यदि 8,000 को 80,000 का व्यवसाय शुरू करके पहले वर्ष का 25% का लाभ हुआ, उसने अपने लाभ का 80% री इन्वेस्ट किया और दूसरे वर्ष में 8% की हानि हुई, तो शुरुआती निवेश पर दूसरे वर्ष के अंत में लाभ का प्रतिशत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हम 80,000 मानते ही नहीं, हम मानते 100 रुपए। ठीक है, क्या मानते? 100 रुपए। 100 रुपए का निवेश किया, पहले वर्ष में 25% का लाभ हुआ, तो इसका 1/4 करेंगे तो आएगा 25, ये हमारा लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या रखा? अपने लाभ का 80%, तो इसका 80% मतलब 4/5 मतलब 20, दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपए थे पहले, उसमें 20 रुपए अगले दूसरे वर्ष में कर दिया तो आ गया 120, और इस पर 8% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 8% की हुई। तो हम ये देख लेंगे ना कि अगर 8% की हानि हुई तो अब कितने पैसे बच गए? ये तो कह रखा है उसके शुरुआती निवेश 100 और दूसरे वर्ष के अंत में लाभ का प्रतिशत क्या है, तो लास्ट में कितना बच गया? तो हम इसका 92% ले लेंगे, 92/100। ठीक है, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 500 अनुपात, ये आ जाएगा 6×2 = 12, 6×9 = 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे बस, 5×1 = 5 है ना। तो जैसे भाई इसको 100 बना लिया है ना, 5 यहाँ पर लेंगे,
5 एकम 5 0 है ना, और जीरो और 4 है ना, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, 10.4% का। ठीक है भाई साहब। अब आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें कह रखा है किसी वार्षिक ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो हमें बस 79 का रूट लेना है और -1 करना है। ठीक है, बस। अब यहाँ से देखो, हमें 79 का लेना है। अब कई टीचरों ने आपको कुछ अलग अलग बताए होंगे, लेकिन आपका जो 7th का जो फार्मूला था सबसे आसान रहेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, अभी कितने पर जाएगा, 8 पे जाएगा। ठीक है, तो आ गया 8 8। ठीक है, 8 8 64, कितना आ गया हमारा 15। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओ। ठीक है, अगर पॉइंट लगाओगे तो डबल जीरो जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे इसका दुगुना आता है, जो ये 8 होता है ना, इसका दुगुना, तो आ गया 16। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, क्योंकि 16 8 96, लगभग इस पे 9 पे तो बड़ा चला जाएगा, 16 निम्मा 144 और बड़ा चला जाएगा। तो ये 64 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6, ये 5 और ये 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 आ गया, अब इसका दुगुना। ठीक है, तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 17, यहाँ पर आना चाहिए अब। ठीक है, अब यहाँ पे डबल जीरो आ गई, क्या आ गया भाई साहब, डबल जीरो। ठीक है, तो ये है ना। अब यहाँ पे लगभग 8 आना चाहिए, 9 पे बढ़ा जाएगा, तो 8 टू 8 64 4। ठीक है, 8 6 48 और 4 52 5, तो 17 अट्ठे 136, 136 और 5 141। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, ये 7, ये 5 और ये 1। ठीक है, इससे तो छोटा ही है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ये वाला स्टेप ये मैंने बस करके दिखाया है कि मैं ठीक था। जैसे पेपर में आए तो आपने बस यहाँ पे देखना है कि हाँ भाई इससे छोटा रह रहा है। ठीक है, अभी आ गया 8.88, माइनस में 1 करोगे तो 7.88, और यहाँ पे आएगा x बटे में 100, है ना, तो यहाँ पे 100 की गुणा हो जाएगी, तो 788.8% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन होता है हमारा ये, और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सीधा फार्मूले के ऊपर होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, सर्कुलर रेस का नया क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन आसान में ये नहीं करा, और मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लेकिन कुछ इसमें नया पूछा गया है। ठीक है, अब कह रखा हमारा ए बी सी 12,000 मीटर की साइकिल दौड़ में ए बी से दुगनी गति से चलता है, और सी बी की तुलना में 1/3 गति से साइकिल चलाता है। 1/3 मतलब अगर बी की 3 है तो ये 1 स्पीड हो जाएगी इसकी, और इसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड आ गई, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखो, क्या रखा है, सी 50 मिनट में करता है, तो यहाँ से 50 मिनट का निकालेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी तो आ जाएगा 240 मीटर पर मिनट। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज यहां से समझो, हमारी क्या है, ये दुगनी है, हमारी ये क्या है, ये दुगनी है स्पीड। ठीक है, टाइम सेम होगा, टाइम क्या है, सेम होगा, तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, 240 ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। एक चीज देखो, ये स्पीड है, ठीक है, टाइम हमारा सेम है, क्योंकि एक ही टाइम पर चलेंगे तो टाइम सेम है, तो यहाँ से जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी डिस्टेंस की। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, आपको फार्मूला तो पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम सेम है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से 2:1, इसका मतलब ए अगर 1200 चलता है तो ये कितने मीटर चलेगी, केवल 6000, मतलब कितने से हार जाएगी, 6000 से ही। ठीक है, तो 6000 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट लीनियर रेस का, क्या रखा है, ए बी 100 मीटर की दौड़ शुरू करते हैं। ए 100 मीटर प्रति सेकंड से, बी इतने से, तो बी को कितने शुरुआती बढ़त देनी चाहिए कि एक समान मतलब एक ही समय पर करे। ये पहले पूछा गया है डी ट्रिपल एस बी में। ठीक है, कहीं तो स्क्रीन शॉट लग रही है। अब यहाँ से देखो, ये तो आ जाएगा कितना, 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में ये कितना भाग गया, केवल 80। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये सेम टाइम पे ही खत्म करेगा, तो 20 मीटर हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा ट्रेन वाला, ये काफी बार पूछने को देख मिला है, और क्वेश्चन आसान है। क्या क्या रखा है इसने,
कि एक ट्रेन इतने बजे एम से निकलती है और दोपहर में इतने बजे एन पर पहुंचती है, तो ये आ जाएगा हमारा 14.40। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 8 घंटे। ए का क्या आ गया, 8 घंटे। बी का कितना आ गया, तो ये 8:40 है, ये है 3 मतलब 15, तो यहाँ से आ जाएगा 7 घंटे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमने डिस्टेंस इसका एलसीएम ले लिया 8 और 7 का, कितना आ गया, 56। ठीक है, अब यहां से देखो ये 6:40 पे चलती है, ये 8:40 पे चलती है, तो 2 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी। देखो अगर 8 किलोमीटर है ना, भाग करोगे इससे, तो हमारा जो स्पीड आएगी वो आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 7 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 14, तो इसमें तो 14 गया, आ गया 42। ठीक है, बटे में इसका जोड़ 15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 घंटे हो गया जमा में, 12 बटे में 15, इसको आप बदल लो मिनट में, तो गुणा में 60, तो आ गया 48। ठीक है, ये आ गया 48। अब जमा में 2 घंटे और 48, तो 2 घंटे अगर 8 में जोड़ते हो तो 10 है ना, और 20 मिनट और जोड़ लोगे तो आ जाएंगे हमारे कितने आ जाएंगे, अच्छा 48 ही जोड़ रहा हूँ सीधा, 8 8 और ये हमारा 10। ठीक है, तो 11:28, हाँ 11:28 हमारा आंसर। ठीक है, 11:28 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये ना अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार देखने को मिला है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, इनमें जो पिछले वाली आई थी ना आंसर की, उसमें इतने अच्छे नहीं थे, पीजीटी मैथ्स और उस वगैरह में, लेकिन इसमें जो आए हैं इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 में। कह रखा है गिननी बिंदु ए से बी तक इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, बी की ओर जाते समय वह दूरी का पहला हिस्सा इतने में, दूसरा हिस्सा इतने में, और बी से ए की वापसी इतने में। तो कह रखा है पूरे राउंड ट्रिप की। अब एक चीज देखो, ये ए से बी जाती ना, तो यहाँ से ए से बी हाफ तो चलती है 50 से, और ये हाफ चलती है 75 से। हम यहाँ की एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, तो एवरेज स्पीड ए से बी तक की आ जाएगी हमारी कितनी, 2 इंटू में ए बी, तो 50 और गुणा में 75। ठीक है, और नीचे हमारा क्या आएगा, तो नीचे आएगा हमारे इसका जोड़। ठीक है, तो आ जाएगा 125, तो 25 पंजे 25 दूनी 5 से काटेंगे 15, तो आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, मतलब ये 60 से जाती है और 60 से ही वापस आती है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 60 ही। ठीक है, समझ आ रहे हैं, ये आप करके देख रहे हैं ना, तो 2 गुना में 60 गुना में 60 बटे में 120, ये 2 2 इसे 8 आ गया। ठीक है, अब देखो बोट एंड स्ट्रीम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है एक नाव को धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर जाने पर इतने मिनट लगते हैं, शांत जल में नाव की और धारा की गति इतनी है। कह रखा नाव को धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर और इतने जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमारा पूछ रखा है। तो यहाँ से देखो 3:1 आ गया। ठीक है, 3:1 आ गया, यहाँ से देखोगे तो 14.9 है ना, इसका अंतर आ गया 2x इक्वल टू हमारा आ गया 82। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये 4 भी हो सकता है ना, तो x हमारा कितना आ जाएगा 149। ठीक है, ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो बटे में 60। ठीक है, 2 तक करेंगे तो 3 है ना, और यहां से ये नीचे आएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तक करेंगे तो 3×9 = 27, और 14×3 = 42 और 45 बटे में 82 है ना, इक्वल टू x। अब ये 8 पंजे और 6 के वहां पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर देखो ये 8 पंजे है ना, तो 5.5 के लगभग पहुंचेगी हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा ये प्रतिकूल है, तो 74.6 है ना, और ये हमारा अंतर हो गया दुगना, तो आ जाएगा 10.9 के लगभग, या 11 मान लो आप। ठीक है, ये 5.45 के लगभग पहुंचेगी। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हमारा 9 आ गया जमा में, ये 29.6, और अब ये 4 हो जाएगा, तो 4 गुणा में 5 20
21 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 21.8 के लगभग आएगा, 22 मान लो चाहे, ठीक है। अब ये आप भाग करना, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे होगे 11 छिक 6 7, इस तरह का आ रहा है 6 या 7, ठीक है। और यहां से आ रहा है भाई साहब ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 6 और 1 7 और 8 के लगभग हमारा है, ठीक है। तो ये रहा 8.2, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कैलकुलेटिव भी था। अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रेपीजियम की ये टाइप पहले आई है, करके डिस्टेंस बिटवीन जो पैरेलल साइड ए बी और सी डी ट्रेपीजियम की इतनी है, ए बी हमारी छोटी है सी डी से, तो ए बी छोटी है हमारी सी डी से, हमने बना ली फिगर, या कि ए बी और ये सी डी। अब हमारा कह रखा क्या कि जो सी डी है वो हमारी क्या है 24, ए बी कितनी है 15, ठीक है ना, डिस्टेंस दे रखे सॉरी, करके सी डी 24 है और ए डी हमारी बराबर है किसके, बी सी के। तो ए डी हमारी किसके बराबर है, बी सी के, और ये 17 है। तो यहां से देखो अगर आप राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का डालोगे तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमारी 15 दे रखी है इनके बीच की, 8 15 17, इसी तरह 8 15 17 या 8 8 16 या 8 बच गया, तो ए भी हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो फार्मूला 1/2, 24 और 8 32, और बीच का ये 15 आ गया, ठीक है। तो 15 गुणा में 16 240 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है रेडियस ऑफ स्पीयर, ये मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, आप कर लेना। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या रखा है यदि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतने सेंटीमीटर ठोस लंबवृत्तीय शंकु से इतने और इतने वाले एक बेलन निकाल लिया जाता तो आयतन पे क्या होगा, तो शेष का क्या होगा। तो कुछ नहीं है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर घटा दो, बस सवाल खत्म हमारा, ठीक है। क्या है, सवाल खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पर क्या रखा है, ये तो हमारा बेलन की होगी डायमेंशंस, ये हमारी किसकी होगी, कोण की। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.4 इंटू में 6, ठीक है, माइनस में पाई, ये 2 और 0.7, ठीक है। अब यहां से आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या कॉमन लेना आपने, पाई ले लो, 0.7 ले लो, तो 49, है ना, और गुणा में 2 ले लो, ठीक है। तो ये तो बच गया 1 माइनस में, यह आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और ये हमारा कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 अच्छा ये 22/7 कर रहा है, ये गया, ठीक है। ये हमारा आ गया 6 और 6 से 42, 42 गुणा में 2 तो 4 8 है, ठीक है। तो ये हमने एक बार 2 तक कर दिया, अब 11 से करना है क्योंकि 22 था ना, 8 4 तो 4, 8 और 4 12 और 1 9, तो 9.24 हमारा आंसर, ठीक है। ये रहा। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन, यहाँ पे भाई पिछले में वो 100 आना था, ठीक है, मैंने गलती से 10 लिख दिया, वो 0.7 और 0.7 है ना, तो कट के ये 100 आना था, ठीक है। इस कारण डेसिमल 9.24 के लगभग आया, ठीक है। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन, देखो अब और बस खत्म होने वाली है वीडियो। करके एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के 3 गुना के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो क्या सरफेस एरिया स्फीयर का वो 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू में 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई गई, 3 से 3 गया, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब आ गया, यहां से कट गया हमारा आर कितना आ गया 1, तो डायमीटर हमारा क्या रखा है तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिलेंड्रिकल रोल के ऊपर आ रहा है, क्या रखा वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, या आयरन
का वॉल्यूम कह रखा है रोल में, जैसे एक तो बाहर से सिलेंडर बनेगा, एक अंदर से बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा पाई एच, एच कितना है 2, तो आर का स्क्वायर मतलब इनर डायमीटर दे दिया, तो इनर रेडियस कितनी आ गई ये 7, ठीक है, और थिकनेस दे दी 7, इसका मतलब आउटर जो रेडियस हो जाएगी वो 14, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे 11 से कटेगा तो 9 और 2 ये 11 से कटता है, 9 9 18, अच्छा 9 ये 9 9 18 और ये 21 और 11, तो ये तो नहीं कटता। देखो 6 ये 15, 15 में से 2 गया ये भी नहीं कटता, ये 13 14, 14 में से 2 गए ये भी नहीं कटता, इसका मतलब हमारा आंसर ये है। कर दोगे? तो भाई केवल हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखना था। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए केवल, करके 2 शंकु हैं, पहले शंकु की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, दूसरे शंकु की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो शंकु के आयतन के संबंध में निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां से देखो अब क्या हमारा क्या रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1 ये 2, रेशियो निकाल लेते हैं, सीधी बात है। तो पाई से पाई गया, आर का स्क्वायर तो 12 गुणा में 12, एच हमारा 15 है, और यहाँ पे कितना है 16 गुणा में 16, और एच कितना 18, ठीक है। तो 6 दूनी 6 दिया, 3 से काटेंगे तो 4, ठीक है, तो 8 दूनी, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 15 अनुपात 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो हमारा सेकंड का वॉल्यूम है वो ज्यादा है किससे, फर्स्ट वाले से, तो ये रहा हमारा आंसर। सेकंड वो का जो सेकंड कोण का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर है फर्स्ट वाले से। अब ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या रखा है सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम इतना है, आयतन वाले एक बेलन पर समान आधार और समान ऊंचाई वाली एक शंकु रखा गया, तो बेलन और शंकु के आयोजन संयोजन से बनी आकृति का आयतन क्या है। तुम यहां से देखो ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, कोण का वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होता है, तो जो हमारे इसका आया कोण का वॉल्यूम आया वो 1/3 आया, इसका मतलब 150 आया, ठीक है। अब इसमें 450 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा आंसर। तो भाई पढ़ाने में इतना मसरूफ हो गया, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। DSSS के भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ, ठीक है, 30 पेपर करवा चुका हूँ मैं, 30 वीडियो हैं, पेपर तो पता नहीं शायद 200 से 300 हो चुके होंगे शायद। ये देखो पीजीटी के देखो आप, पीजीटी मैथ्स के, उसके अलावा ये पीजीटी हमारा और आए थे ना ये कितने शिफ्ट थी, मैं तो वो भी भूल गया, शायद 10 थी। ये पीआरटी के करवा रखे हैं, ये भी पीआरटी के करवा रखे हैं, ठीक है। ये म्यूजिक टीचर, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सारे के सारे आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप एसएससी की रेलवे की तैयारी करते हो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट आंसर की के साथ।